नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है डिवाइन हिकारी, वो पवित्र स्थान जहां केवल कथाएं नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का दीप जलाया जाता है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की एक अत्यंत दिव्य, रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा। भगवान शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, जो सृजन भी हैं और संहार भी, जो वैराग्य के शिखर हैं और करुणा के सागर भी। शिव की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन को समझने, सहने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और धैर्य के साथ शिव कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, कष्ट और भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। एक विनम्र निवेदन, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अधूरी सुनी गई कथा पूर्ण फल प्रदान नहीं करती। हर एक प्रसंग में कोई न कोई गूढ़ संदेश और जीवन का सत्य छिपा हुआ है। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में श्रद्धा जगाएं और स्वयं को समर्पित करें महादेव की इस पावन कथा में। ओम नमः शिवाय। काशी के घाटों से थोड़ी दूर गंगा किनारे एक छोटा सा कस्बा बसा हुआ था, जिसका नाम था शिवपुर। शिवपुर की हवा में ही चंदन और धूप की खुशबू घुली रहती थी, क्योंकि वहां एक बहुत पुराना महादेव का मंदिर था। इसी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक लड़का बैठता था, जिसका नाम था राघव। राघव की उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने बहुत कम उम्र में दुनिया के बहुत से रंग देख लिए हों। राघव अनाथ था, उसका इस दुनिया में कोई अपना सगा नहीं था। जब वो बहुत छोटा था, तभी बाढ़ में उसका परिवार बह गया था और उसे मंदिर के मुख्य पुजारी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। राघव पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे इंसानों को और उनकी भावनाओं को पढ़ना बखूबी आता था। उसका काम था मंदिर के बाहर फूलों की दुकान लगाना। वो सुबह 4 बजे उठता, गंगा जी में डुबकी लगाता और फिर ताज़े बेलपत्र, धतूरा और गेंदे के फूल तोड़कर अपनी छोटी सी दुकान सजा लेता। राघव के पास दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें एक टूटी खाट और दीवार पर लगी महादेव की एक बड़ी सी तस्वीर थी। वो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे महादेव का प्रसाद समझकर खा लेता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, ऐसी मुस्कान जो दूसरों का दर्द कम कर दे। लोग अक्सर उससे कहते कि राघव, तू अकेला है, तेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है। तब राघव अपनी दुकान पर रखे शिवलिंग पर पानी डालते हुए कहता, अरे जिसका रखवाला त्रिकालदर्शी हो, उसे किस बात का गम। मेरी किस्मत की डोर तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। वो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, सब बदल देंगे। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात बहुत जल्द सच होने वाली थी और उसकी साधारण सी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सावन का महीना शुरू हो चुका था और शिवपुर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। आसमान में काले बादल छाए रहते थे और रिमझिम बारिश मन को भिगो रही थी। ऐसे ही एक सोमवार की शाम थी। मंदिर में आरती की तैयारी हो रही थी और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राघव अपनी दुकान समेटने ही वाला था कि तभी वहां एक बड़ी सी सफेद कार आकर रुकी। शिवपुर जैसे छोटे कस्बे में इतनी महंगी कार कम ही दिखती थी, इसलिए आसपास के लोग रुककर देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसने सादे रंग का सलवार सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके कपड़ों की चमक और उसके चेहरे का नूर बता रहा था कि वो किसी बहुत बड़े और अमीर घराने की है। उसका नाम था नैना। नैना शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी थी, जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, लेकिन फिर भी नैना की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, वो उदासी जो दौलत से नहीं मिट सकती। नैना के पिता ने उसकी शादी एक ऐसे लड़के से तय कर दी थी जिसे वो पसंद नहीं करती थी, और वो अपने पिता के मान सम्मान के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी, इसलिए वो अपनी नानी के कहने पर शिवपुर के इस प्राचीन मंदिर में मन की शांति ढूंढने आई थी। नैना धीरे धीरे चलते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। बारिश तेज होने लगी थी, लेकिन उसे भीगने की परवाह नहीं थी। वो सीधे राघव की दुकान के पास आकर रुक गई, क्योंकि उसे पूजा की थाली लेनी थी। राघव ने पहली बार नैना को देखा। उस पल उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने आज तक इतनी सुंदर लेकिन इतनी उदास आंखें नहीं देखी थी। नैना ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, भैया, एक पूजा की थाली दे दीजिए। राघव हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से एक सुंदर सी थाली तैयार की, जिसमें ताजे बेलपत्र और गुलाब के फूल थे। उसने थाली नैना की तरफ बढ़ाई। नैना ने पैसे देने के लिए अपना पर्स खोला तो पाया कि वो जल्दबाजी में कार में ही अपना बटुआ भूल आई है।
और कार ड्राइवर पार्किंग में ले गया है। वो परेशान हो गई और इधर उधर देखने लगी। राघव उसकी परेशानी समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, आप पूजा कर लीजिए। महादेव के दरबार में व्यापार नहीं होता, भाव देखा जाता है। आप दर्शन कराइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा या मत दीजिएगा, ये आपकी श्रद्धा है। नैना ने हैरान होकर उस साधारण से फूल वाले को देखा। शहर में तो लोग 1 रुपए के लिए भी झगड़ पड़ते थे, और यहाँ ये गरीब लड़का उसे बिना जान पहचान के सामान दे रहा है। नैना ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और थाली लेकर मंदिर के अंदर चली गई। राघव उसे जाते हुए देखता रहा। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे अहम मुलाकात बन चुकी है। नैना ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर माथा टेका। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या है। मेरे पिता मेरी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो मेरा सुकून छीन ले। वो काफी देर तक वहीं बैठी रही। मंदिर की शांति और अगरबत्ती की खुशबू ने उसके बेचैन मन को थोड़ा सुकून दिया। जब वो बाहर निकली तो बारिश रुक चुकी थी। वो वापस राघव की दुकान पर आई। उसका ड्राइवर कार लेकर आ चुका था। नैना ने अपने बैग से पैसे निकाले और राघव को देते हुए कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के किसी अजनबी पर भरोसा करते हैं। राघव ने पैसे लिए और माथे से लगा लिए। उसने कहा, भरोसा हम नहीं करते दीदी, भरोसा तो ऊपर वाला करवाता है। शायद महादेव को यही मंजूर था कि आज आपकी पूजा में कोई बाधा ना आए। नैना को राघव की बातें बहुत अलग लगी। शहर के लड़कों में जो बनावटीपन होता था वो राघव ने बिल्कुल नहीं था। उसकी बातें सीधी दिल पर लगती थी। नैना ने पूछा, राघव, क्या तुम्हें कभी अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि काश तुम्हारे पास भी बड़ा घर होता, गाड़ी होती? राघव अपने फूलों की माला गूंथता रहा और बोला, दीदी, डर तो उन्हें लगता है जिनके पास खोने को कुछ होता है। मेरे पास तो जो है सब महादेव का दिया हुआ है। और रही बात बड़े घर की, तो देखिए, ये खुला आसमान मेरी छत है, ये गंगा मैया मेरा आंगन है। अमीरी बिस्तर की नरमी में नहीं, नींद के सुकून में होती है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और रात को घोड़े बेचकर सो जाता हूँ। मैंने बड़े बड़े रईसों को इसी मंदिर की सीढ़ियों पर रोते देखा है, शांति की भीख मांगते देखा है। तो फिर मैं गरीब कैसे हुआ? मेरे पास तो वो शांति पहले से है। नैना सुनती रही, जैसे कोई प्यासा पानी पी रहा हो। राघव की हर बात उसे जीवन का एक नया अर्थ समझा रही थी। उसे महसूस हुआ कि असली जीवन वो नहीं है जो वो जी रही है, बल्कि असली जीवन वो संतोष है जो राघव की आंखों में चमकता है। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया। नैना रोज शाम को आती, पूजा करती और फिर घंटों राघव के पास बैठकर बातें करती। वो अपने घर की परेशानियां, अपनी शादी का तनाव, अपने पिता का सख्त स्वभाव, सब कुछ राघव को बताने लगी। राघव बस चुपचाप सुनता। कभी कभी कोई छोटी सी सलाह दे देता या कोई पौराणिक कहानी सुनाकर उसका मन हल्का कर देता। राघव को भी नैना का इंतजार रहने लगा। शाम के 5 बजते ही उसकी नजरें सड़क की तरफ टिक जाती। वो खुद से कहता कि ये गलत है। वो एक अमीर घर की लड़की है और वो एक मामूली फूल वाला। उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन दिल कब ऊंच नीच मानता है। राघव को नैना की सादगी से प्यार होने लगा था। उसे नैना का वो रूप पसंद था जो मंदिर में दिखता था, बिना किसी घमंड के, बिल्कुल शांत। उधर नैना के दिल में भी राघव के लिए एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो रहा था। उसे राघव के पास बैठकर जो सुरक्षा और अपनापन महसूस होता था, वो उसे अपने आलीशान घर में भी नहीं मिलता था। उसे लगने लगा था कि राघव ही वो इंसान है जो उसे बिना किसी शर्त के समझता है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये रिश्ता समाज की नज़र में नामुमकिन है। एक दिन नैना बहुत उदास थी। वो आई और चुपचाप बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ? आज चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, राघव, मेरे पिता ने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी है। अगले महीने मेरी शादी है। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वो बहुत घमंडी है। उसे सिर्फ मेरे पिता की दौलत से प्यार है, मुझसे नहीं। मैं क्या करूं? मेरा दम घुट रहा है। राघव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, देखिए महादेव, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अगर ये शादी आपकी किस्मत में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं करा सकती, और अगर ये आपकी भलाई के लिए है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। आप बस अपने सत्य पर डटे रहिए। अपने पिता से बात कीजिए, उन्हें समझाइए, डरिए मत। नैना ने कहा, मैंने कोशिश की लेकिन वो नहीं सुनते। काश कोई चमत्कार हो जाता। राघव ने आसमान की तरफ देखा
और मन ही मन महादेव से कहा, बाबा, इस भोली सी लड़की की मदद करो। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। अगले कुछ दिन नैना नहीं आई। राघव बहुत बेचैन हो गया। उसका काम में मन नहीं लगता था। उसे हर पल यही चिंता रहती कि नैना कैसी होगी, किस हाल में होगी। उसे एहसास हुआ कि वो नैना के बिना कितना अधूरा है। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक भक्त या दोस्त नहीं, बल्कि नैना का प्रेमी बन चुका है। लेकिन वो अपनी किस्मत कोसने के अलावा क्या कर सकता था। वो खुद को समझाने लगा कि नैना एक सपना थी जो टूट गया। एक गरीब को सपने देखने का हक नहीं होता। 3 दिन बाद अचानक दोपहर में एक नौकर राघव के पास आया। उसने राघव को एक चिट्ठी दी। पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने पास के एक पंडित जी से वो चिट्ठी पढ़वाई। चिट्ठी में लिखा था, राघव, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पिता मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। मेरी सगाई की रस्म कल है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। मुझे बस एक बार तुमसे मिलना है। आज रात 10 बजे हमारे घर के पीछे वाले बगीचे के पास मिलना। इंतज़ार करूँगी, नैना। चिट्ठी सुनकर राघव के पसीने छूट गए। एक अमीर आदमी के घर के पीछे रात को जाना जानलेवा हो सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो उसे चोर समझकर मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। पंडित जी ने भी समझाया, बेटा राघव, ये आग से खेलने जैसा है। तू गरीब आदमी है, इन बड़े लोगों के पछड़े में मत पड़, भूल जा उसे। लेकिन राघव का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि नैना ने पहली बार उससे कुछ मांगा है, वो उसे मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता है। उसने महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या गलत, लेकिन मेरा मन कहता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। मेरी रक्षा करना। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। शिवपुर की गलियां सुनसान थी। राघव अपनी पुरानी शॉल ओढ़कर छुपते छुपाते नैना के घर की तरफ बढ़ा। नैना का घर शहर के बाहरी इलाके में एक किले जैसा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और पहरेदार थे। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो घर के पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां घना बगीचा था। वहां दीवार थोड़ी टूटी हुई थी, जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं था। राघव ने जैसे तैसे दीवार फांदी और अंदर कूद गया। झाड़ियों के पीछे नैना उसका इंतजार कर रही थी। राघव को देखते ही वो दौड़ कर आई और उसके गले लगकर रोने लगी। राघव सन्न रह गया। उसने धीरे से नैना को खुद से अलग किया और पूछा, ये क्या पागलपन है नैना? अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नैना ने रोते हुए कहा, होने दो अनर्थ, मैं अब और नहीं सह सकती। राघव, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो दौलत, वो ऐशो आराम। मुझे तुम्हारे साथ उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना मंजूर है, रूखी रोटी खाना मंजूर है, लेकिन उस इंसान के साथ महलों में रहना मंजूर नहीं जिससे मेरा दिल नहीं मिलता। क्या तुम मेरा हाथ थामोगे? राघव की आंखों में भी आंसू आ गए। जिस बात को वो सपना समझ रहा था वो हकीकत बनकर उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो यथार्थवादी था। उसने कहा, नैना, ये भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। तुम एक राजकुमारी जैसी हो और मैं एक भिखारी। ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी। तुम्हारे पिता मुझे मार डालेंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, त्याग भी होता है। नैना ने जिद करते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस मंडप में नहीं बैठूंगी। राघव धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ नैना की जिद और उसका प्यार था, दूसरी तरफ समाज की क्रूर सच्चाई। तभी बगीचे में कुछ आहट हुई। टॉर्च की रोशनी चमकी। शायद पहरेदारों को भनक लग गई थी। कौन है वहां? किसी ने जोर से चिल्लाया। नैना घबरा गई। राघव ने तुरंत निर्णय लिया। उसने नैना का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। वे दोनों अंधेरे का फायदा उठाकर पीछे के रास्ते से भागे। दीवार फानकर वे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से पहरेदारों की सीटियां बजने लगी। राघव और नैना कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना दौड़ते रहे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वे भागते भागते शहर से दूर जंगल के उस पार चले गए, जहां एक पुराना खंडर था। दोनों बुरी तरह हाँप रहे थे। नैना के पैर छिल गए थे। राघव ने उसे एक सूखी जगह बिठाया। अब वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। नैना ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, अब हम साथ हैं, मुझे किसी का डर नहीं। लेकिन राघव जानता था कि असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। नैना के पिता, जिनका नाम राय साहिब थे, अब चुप नहीं बैठेंगे। सुबह होते ही उनकी तलाश शुरू हो जाएगी। राघव ने नैना से कहा, नैना, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। शिवपुर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कहीं दूर जा सकें। नैना ने अपने गले से एक सोने की चैन उतारी और कहा, इसे बेचकर हम कहीं और नई शुरुआत कर सकते हैं। राघव ने उसे रोका नहीं। ये तुम्हारे पिता की कमाई है, मैं इसे नहीं ले सकता। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है जो मैंने गुल्लक में रखी है, और मेरे पास मेरे महादेव हैं। हम जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। अगली सुबह पूरे शिवपुर में हंगामा मच गया। राय साहिब की बेटी एक फूल वाले के साथ भाग गई है। ये खबर आग की तरह फैल गई। राय साहिब ने पुलिस और अपने गुंडों को आदेश दिया कि उन दोनों को जहां भी देखो पकड़ लो।
राघव को जिंदा या मुर्दा उनके सामने लाया जाए। उधर राघव और नैना भोर होने से पहले ही जंगल के रास्ते से निकलकर एक ट्रक में बैठ गए जो दूसरे राज्य जा रहा था। उन्होंने तय किया कि वे एक ऐसे शहर में जाएंगे जहां उन्हें कोई पहचानता ना हो। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे एक बहुत ही छोटे और अनजान गांव में पहुंचे जो पहाड़ों के बीच बसा था। यहाँ की जिंदगी बहुत मुश्किल थी लेकिन सुकून था। राघव ने वहाँ एक किसान के खेत में मजदूरी का काम शुरू किया। नैना, जिसने कभी गिलास भरकर पानी भी नहीं पिया था, अब घर का काम करने लगी। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती, कुएं से पानी भरती। शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई, उसके हाथ जल जाते, कमर दुखने लगती, लेकिन राघव का प्यार उसे हिम्मत देता। शाम को जब राघव थका हारा घर आता तो नैना उसे मुस्कुराते हुए मिलती। वे दोनों सूखी रोटियां भी ऐसे खाते जैसे शाही दावत हो। उनकी एक छोटी सी दुनिया बन गई थी, प्यार की दुनिया। राघव अक्सर नैना के हाथों को देखता जो अब खुरदुरे हो गए थे, और उसकी आंखों में नमी आ जाती। वो कहता, नैना, मैंने तुम्हें क्या दिया, सिर्फ दुख और तकलीफ। नैना उसके होठों पर उंगली रख देती और कहती, तुमने मुझे वो दिया जो मेरे पिता की दौलत मुझे कभी नहीं दे पाई, आज़ादी और सच्चा प्यार। मैं बहुत खुश हूँ राघव। कुछ महीने बीत गए, उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, लेकिन किस्मत को शायद उनकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं थी, या शायद महादेव उनकी और कड़ी परीक्षा लेना चाहते थे। राय साहब ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने देश भर में अपने जासूस फैला रखे थे। एक दिन उस गांव के बाजार में नैना को किसी ने पहचान लिया। वो आदमी राय साहब का एक पुराना मुनीम था जो किसी काम से वहां आया था। उसने तुरंत राय साहब को खबर कर दी। राघव और नैना इस बात से बेखबर थे। एक रात जब वे अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, अचानक गाड़ियों की आवाज़ से उनकी नींद खुली। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि पुलिस और गुंडों ने उनकी झोपड़ी को घेर लिया है। राघव समझ गया कि अंत समय आ गया है। उसने नैना से कहा, नैना, तुम अंदर रहो, मैं उनसे बात करता हूँ। नैना ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, वे तुम्हें मार डालेंगे। तभी दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर घुस आई। राघव ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन 4-5 लोगों ने उसे दबोच लिया और बुरी तरह पीटने लगे। नैना चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राय साहब कार से उतरे। उन्होंने अपनी बेटी को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उनका खून खौल गया। उन्होंने राघव की तरफ देखा जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। राय साहब ने कहा, 2 कौड़ी के फूल वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को भगाने की? आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि राघव को अधमरा करके पास की खाई में फेंक दिया जाए, और नैना को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। नैना चिल्लाती रही, राघव, राघव, लेकिन गाड़ी उसे लेकर दूर चली गई। राघव बेहोश पड़ा था। उसे उठाकर गुंडों ने गहरी खाई में फेंक दिया, ये सोचकर कि वो मर गया है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। राघव खाई में गिरा, लेकिन उसका शरीर एक घने पेड़ की झाड़ियों में अटक गया, जिससे वो नीचे पत्थरों पर गिरने से बच गया। वो पूरी रात बारिश में वहीं लटका रहा। खून बहता रहा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। अगली सुबह कुछ लक्कड़हरे जंगल में आए तो उन्होंने किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। उन्होंने देखा कि एक युवक बुरी तरह घायल अवस्था में झाड़ियों में फंसा है। वे उसे निकालकर पास के एक आश्रम में ले गए। वो आश्रम एक सिद्ध साधु का था जो जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। साधु ने राघव की नब्ज देखी और कहा, इसकी जान तो बच गई है, लेकिन इसके जीने की इच्छा मर चुकी है। ये बार बार किसी नैना का नाम ले रहा है। साधु ने राघव का इलाज शुरू किया। राघव को होश आने में कई दिन लग गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अपरिचित जगह पर पाया। शरीर में असहनीय पीड़ा थी, लेकिन दिल का दर्द उससे कहीं ज़्यादा था। उसे याद आया कि कैसे नैना को उससे छीन लिया गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मुझे जाना है, मुझे नैना के पास जाना है। साधु ने उसे शांत कराया और कहा, बेटा, अभी तुम खड़े होने लायक भी नहीं हो, और जिस हालत में तुम हो, तुम उन शक्तिशाली लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर अपना प्यार वापस पाना है तो पहले खुद को काबिल बनाओ, शरीर से भी और मन से भी। राघव रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, उन्होंने सब खत्म कर दिया। मैं गरीब हूँ, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, महादेव ने तुम्हें दूसरा जीवन दिया है तो निश्चित ही इसका कोई बड़ा उद्देश्य है। भाग्य बदलता नहीं है, बदलना पड़ता है। तुम यहाँ रहोगे, स्वस्थ होगे और कर्म करोगे। समय आने पर महादेव तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। राघव उस आश्रम में रहने लगा। उसकी चोटें धीरे धीरे भरने लगी, लेकिन उसके अंदर बदले की आग और नैना को पाने की तड़प जल रही थी। वो अब वो पुराना सीधा साधा हंसमुख राघव नहीं रहा था। वो गंभीर और मौन हो गया था। आश्रम के पास ही एक वीरान शिव मंदिर था।
राघव ने उस मंदिर को सुधारना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता, पत्थरों को तराशता और शिव की आराधना करता। उसका एक ही लक्ष्य था, इतना समर्थ बनना कि वो राय साहब की आंखों में आंखें डालकर अपनी नैना को मांग सके। इसी दौरान आश्रम में एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा मूर्तिकार आया। उसने राघव को पत्थर तराशते हुए देखा। राघव की आंखों में गजब की कला थी, जो उसने बचपन में मंदिर की नक्काशी देखकर सीखी थी। मूर्तिकार ने राघव का काम देखा तो दंग रह गया। उसने राघव से कहा, नौजवान, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम चाहो तो दुनिया के बेहतरीन कलाकार बन सकते हो। मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। राघव ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। काबिल बनो। उसे समझ आया कि पैसा और ताकत कमाने का यही एक जरिया है। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और उस मूर्तिकार के साथ शहर चला गया। ये वही शहर नहीं था जहां नैना रहती थी, ये देश की राजधानी थी। यहाँ राघव ने अपनी नई पहचान बनाई। उसने अपना नाम बदलकर रुद्र रख लिया। उसने दिन रात एक कर दिया। वो पत्थरों में जान फूंक देता था। उसकी बनाई मूर्तियां अमीरों की पसंद बनने लगी। धीरे धीरे रुद्र नाम का मूर्तिकार कला की दुनिया में मशहूर होने लगा। पैसा आने लगा, शोहरत मिलने लगी। 2 साल बीत गए। राघव अब एक बड़ा आदमी बन चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी वहीं अटका था जहां वो नैना से बिछड़ा था। वो हर पल बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो वापस जाएगा। उधर नैना की हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। उसके पिता ने उसे घर में कैद कर रखा था। उसे बताया गया था कि राघव मर चुका है। नैना ने यह सुनकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। तब से उसने बोलना छोड़ दिया था। वो बस अपने कमरे की खिड़की से उस दिशा में देखती रहती थी जिधर वो राघव के साथ भागी थी। उसके पिता ने उसकी शादी की बात दोबारा छेड़ी। राय साहब को लगा कि अब 2 साल हो गए हैं, नैना राघव को भूल गई होगी या हार मान चुकी होगी। उन्होंने एक बहुत बड़े राजघराने में नैना का रिश्ता तय कर दिया। शादी की तारीख पक्की हो गई। नैना ने कोई विरोध नहीं किया। वो अंदर से मर चुकी थी। उसे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोच लिया था कि शादी के दिन वो मंडप में नहीं बल्कि चिता पर बैठेगी। वो विष खाकर अपनी जान दे देगी। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। पूरे शहर को सजाया गया। राय साहब अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, ताकि दुनिया उनकी पुरानी बदनामी को भूल जाए। उन्होंने देश के सबसे बड़े कलाकारों को सजावट के लिए बुलाया। किस्मत का खेल देखिए, उन्होंने मूर्तियों और सजावट के लिए जिस सबसे मशहूर कलाकार को निमंत्रण भेजा, वो कोई और नहीं, रुद्र यानी राघव ही था। जब राघव को राय साहब के शहर से और उसी पते से निमंत्रण मिला, तो उसके हाथों में वो कागज कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि महादेव ने उसे वापस उसी दहलीज पर बुला लिया है। उसे पता चला कि ये नैना की शादी का काम है। उसका दिल तड़प उठा ये सोचकर कि नैना किसी और की होने जा रही है। लेकिन फिर उसे खबर मिली कि नैना को लगता है कि राघव मर चुका है। राघव समझ गया कि ये सही समय है। वो अब वो लाचार फूल वाला नहीं था, वो अब रुद्र था। उसने वो काम स्वीकार कर लिया। वो अपनी पूरी टीम के साथ राय साहब के शहर पहुंचा। जब वो उस आलीशान घर में दाखिल हुआ तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वही बगीचा, वही दीवार, लेकिन आज वो मुख्य द्वार से सिर उठाकर अंदर आया था। राय साहब ने उसका स्वागत किया। वे उसे पहचान नहीं पाए। राघव की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पहनावा बदल गया था और आंखों में एक अलग ही तेज था। राय साहब ने कहा, रुद्र जी, सुना है आपकी कला में भगवान बसते हैं। मेरी बेटी की शादी के लिए ऐसा मंडप बनाइए कि स्वर्ग लगे। राघव ने गहरी आवाज में कहा, राय साहब, मंडप ऐसा बनेगा कि उसमें बैठने वाले के भाग्य बदल जाएंगे। ये मेरा वादा है। राघव ने काम शुरू किया। उसकी नजरें बस नैना को ढूंढ रही थी। एक शाम राघव बगीचे में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि नैना अपनी बालकनी में खड़ी है। वो बहुत कमजोर हो गई थी। चेहरे की चमक गायब थी। राघव का कलेजा मुंह को आ गया। वो छुपते हुए बालकनी के नीचे गया। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और बालकनी पर फेंका। नैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राघव ने फिर से अपनी जेब से वो पुरानी धुन गुनगुनानी शुरू की जो वो अक्सर मंदिर में गुनगुनाता था, एक शिव स्तुति। जैसे ही वो धुन नैना के कानों में पड़ी, वो चौंक गई। ये धुन, ये आवाज़, ये तो सिर्फ राघव की थी। लेकिन राघव तो मर चुका है। नैना ने नीचे झांका। अंधेरे में उसे एक साया दिखा। राघव ने धीरे से पुकारा, नैना। वो आवाज़ नैना की रूह तक पहुंच गई। उसे लगा वो सपना देख रही है। वो दौड़कर नीचे आई। बगीचे के कोने में जब उसने राघव को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो उसे छूकर देखने लगी कि कहीं ये भ्रम तो नहीं। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जिंदा हूँ नैना, तुम्हारा राघव जिंदा है। महादेव ने मुझे वापस भेजा है। नैना फूट फूट कर रोने लगी। उसका मौन व्रत टूट गया। उसने कहा, मुझे बताया गया था कि तुम मर चुके हो। राघव, मुझे ले चलो, परसों मेरी शादी है।
मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। राघव ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब हम भागेंगे नहीं नैना, अब मैं तुम्हें सबके सामने इज्जत के साथ अपना बनाऊंगा। बहुत हो गया डरना और छुपला, अब तांडव होगा। तुम बस मुझ पर और अपने महादेव पर भरोसा रखना। शादी का दिन आ गया, बारात आ चुकी थी। राय साहब बहुत खुश थे। मंडप सजा हुआ था, बेहद खूबसूरत, जिसमें शिव और पार्वती के विवाह के दृश्य उकेरे गए थे। ये राघव की कला थी। दूल्हा मंडप में बैठा था, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। नैना को दुल्हन के लिबास में लाया गया। वो किसी देवी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। जैसे ही नैना मंडप में बैठी, राघव रुद्र के रूप में वहां आया। उसने राय साहब से कहा, राय साहब, मैंने अपना काम पूरा किया, लेकिन एक आखिरी तोहफा देना बाकी है। राय साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तोहफा है रुद्र जी? राघव ने अपनी जेब से वही पुरानी पूजा की थाली निकाली, वही थाली जो पहली मुलाकात में उसने नैना को दी थी, जो संयोग से उसके पास रह गई थी और बाद में राघव ने सहेज ली थी। उसने वो थाली नैना के सामने रखी। थाली को देखते ही नैना ने राघव की तरफ देखा। राघव ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई और सबके सामने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। पूरा हॉल सन्न रह गया। राय साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम तो मर चुके थे, राय साहब चिल्लाए। राघव ने बुलंद आवाज में कहा, शरीर मरता है राय साहब, प्रेम नहीं मरता। आपने मुझे खाई में फेंकवाया था, लेकिन मेरे महादेव ने मुझे बचा लिया। आज मैं यहाँ भीख मांगने नहीं, अपना हक मांगने आया हूँ। मैं आज भी वही राघव हूँ, लेकिन आज मैं आपकी दौलत खरीद सकता हूँ, मगर मुझे आपकी दौलत नहीं, मेरी नैना चाहिए। हॉल में सन्नाटा छा गया। दूल्हे के पिता ने गुस्से में कहा, ये क्या तमाशा है राय साहब, ये आदमी कौन है? राय साहब गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया, पकड़ लो इसे, आज ये जिंदा नहीं जाना चाहिए। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन तभी नैना अपनी जगह से उठी। उसने अपनी वरमाला उतारी और राघव के गले में डाल दी। उसने सबके सामने ऐलान किया, ये तमाशा नहीं, मेरा सच है। मैं सिर्फ राघव की हूँ, और अगर आज किसी ने राघव को हाथ भी लगाया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। नैना का ये रौद्र रूप देखकर सब हैरान रह गए। राय साहब ने हाथ उठाया, नैना, तो मेरे खानदान की नाक कटवा रही है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी आवाज आई। वो नैना की नानी थी। नानी ने आगे आकर कहा, बस करो राय साहब, बहुत हो गया। 2 साल पहले तुमने झूठ बोलकर इस बच्ची की जान लेने की कोशिश की। आज महादेव खुद इस रिश्ते को बचाने आए हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये लड़का मौत को हरा कर आया है? जो साक्षात काल को जीत कर आया हो, उससे तुम क्या लड़ोगे? नानी की बात ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया। दूल्हे ने भी स्थिति को समझा। वो एक समझदार इंसान था। उसने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, राय साहब, मैं एक शरीर से शादी कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी आत्मा से नहीं जो पहले से ही किसी और की हो। मैं पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। ये शादी नहीं हो सकती। दूल्हा अपनी बारात लेकर लौट गया। राय साहब अकेले पड़ गए थे। उनकी जिद, उनका अहंकार आज उनके सामने हारा हुआ खड़ा था। उन्होंने देखा कि राघव नैना के आगे ढाल बनकर खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे नंदी महादेव के लिए खड़े रहते हैं। राय साहब की आंखों में आंसू आ गए, गुस्से के नहीं बल्कि अपनी हार के। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गड़ा घोंट रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। राघव और नैना थोड़ा सहम गए, लेकिन राय साहब ने राघव के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, मैं हार गया राघव, तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे प्रेम ने मेरे अहंकार को हरा दिया। महादेव ने सच में भाग्य बदल दिया। मेरी बेटी तुम्हारी अमानत है, इसे ले जाओ। राघव ने राघव के हाथ पकड़े और उन्हें गले लगा लिया। उस रात उसी मंडप में, उसी अग्नि के सामने राघव और नैना के 7 फेरे हुए। फूलों की बारिश हुई और मंदिर की घंटियां गूंज उठी, मानो स्वर्ग से देवता भी इस मिलन पर पुष्प वर्षा कर रहे हों। शादी के बाद राघव नैना को लेकर वापस अपने उसी शिवपुर गया, लेकिन अब वो कोई गरीब फूल वाला नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध कलाकार था। उसने शिवपुर के उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया और उसे एक भव्य तीर्थ स्थल बना दिया। उसने और नैना ने मिलकर एक अनाथालय खोला, जहां वे अनाथ बच्चों की सेवा करते थे। वे दोनों हर शाम गंगा किनारे उसी सीढ़ी पर बैठते जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। राघव अक्सर नैना से कहता, देखा नैना, मैंने कहा था ना, जिसकी किस्मत की लकीरें महादेव लिखते हैं, उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। और नैना मुस्कुराते हुए कहती, हर हर महादेव। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और शिवपुर की फिजाओं में अब एक नई रौनक आ गई थी। राघव और नैना का जीवन अब केवल उनका नहीं रहा था, बल्कि वे पूरे कस्बे के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुके थे। उन्होंने जिस अनाथालय की शुरुआत की थी, उसका नाम रखा गया था छाव। ये नाम नैना ने दिया था,
क्योंकि उसका मानना था कि जैसे महादेव की जटाओं से निकली गंगा सबको शीतलता देती है, वैसे ही ये घर उन बच्चों को छाव देगा जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। राघव अब एक प्रसिद्ध मूर्तिकार तो था ही, लेकिन उसका असली सुकून उन बच्चों के बीच बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाने में था। नैना जो कभी महलों में पली बढ़ी थी, अब माँ बनकर पूरे आश्रम को संभालती थी। वो सुबह उठकर बच्चों को नहलाती, उनके लिए खीर बनाती और शाम को उन्हें रामायण और शिव पुराण की कहानियाँ सुनाती। उन दोनों के प्यार ने शिवपुर की तस्वीर बदल दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिया बहुत तेज जलता है तो हवाओं को उससे जलन होने लगती है। शिवपुर की इस शांति और राघव की बढ़ती लोकप्रियता पर शहर के एक बाहुबली और जमीन माफिया जिसका नाम विक्रांत था की नजर पड़ गई। विक्रांत एक ऐसा इंसान था जिसके लिए पैसा ही धर्म था और ताकत ही कानून। उसकी नज़र उस जमीन पर थी जहां राघव का छांव आश्रम और वो पुराना शिव मंदिर बना हुआ था। वो उस पवित्र भूमि को तोड़कर वहां एक बड़ा रिजॉर्ट और जुए का अड्डा बनाना चाहता था, क्योंकि वो जमीन गंगा के बिल्कुल किनारे थी और व्यापार के लिए सोने की खान थी। एक दिन जब राघव मंदिर के प्रांगण में बच्चों को चित्रकारी सिखा रहा था, तभी वहां बड़ी बड़ी गाड़ियों का एक काफिला आकर रुका। धूल का गुबार उड़ा और उसमें से विक्रांत अपने लठैतों के साथ नीचे उतरा। उसने काले चश्मे पहन रखे थे और गले में सोने की मोटी चेन थी। वो सीधे राघव के पास आया और बिना किसी भूमिका के बोला, सुनो कलाकार, मैंने सुना है तुम पत्थर को भगवान बना देते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें सोने का एक मौका देने आया हूँ। उसने एक ब्रीफकेस राघव के सामने खोला जो नोटों की गड्डियों से भरा था। विक्रांत ने घमंड से कहा, ये आश्रम और मंदिर की जमीन मुझे दे दो। इसके बदले तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम शहर जाकर ऐसे 10 आश्रम खोल सकोगे, और अगर ना कहा तो समझ लेना कि तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। राघव ने शांत नजरों से उस पैसे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी छेनी हथौड़ी उठाई। उसने कहा, सेठ जी, आप गलत जगह आ गए हैं। ये जमीन मेरी नहीं है, ये तो महादेव की है। मैं तो बस इसका चौकीदार हूँ। और रही बात सौदे की, तो जिस घर में अनाथ बच्चों की हंसी गूंजती हो और जहाँ सुबह शाम शंख बजते हों, उसकी कीमत लगाने के लिए कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाएगा। आप अपना पैसा ले जाइए, यहाँ बिकाऊ कुछ भी नहीं है। विक्रांत को सरेआम ना सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने राघव को धमकी देते हुए कहा, संभल ले मूर्तिकार, महादेव तांडव करते हैं तो विनाश होता है, और जब मैं तांडव करूंगा तो तेरा ये छांव शमशान बन जाएगा। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन राघव जानता था कि ये तूफान की सिर्फ पहली आहट है। नैना जो ये सब देख रही थी, घबराकर राघव के पास आई। उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, राघव, ये आदमी खतरनाक लगता है। हमारे पास इन बच्चों की जिम्मेदारी है, हम इससे कैसे लड़ेंगे? राघव ने नैना के माथे पर चिंता की लकीरें देखीं और उसे ढांस बंधाया। नैना, जब हमने प्रेम के लिए दुनिया से बगावत की थी, तब हमारे पास क्या था? सिर्फ विश्वास। आज भी वही विश्वास हमारा हथियार बनेगा। जो बच्चों के निवाले पर नजर डालता है, उसका विनाश निश्चित है। विक्रांत ने अगले ही दिन से अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने पहले तो कानूनी नोटिस भिजवाए, जिनमें दावा किया गया कि आश्रम की जमीन अवैध है। जब राघव ने पुराने दस्तावेज दिखाए और प्रशासन ने उसकी बात मानी, तो विक्रांत ओछी हरकतों पर उतर आया। कभी आश्रम की बिजली काट दी जाती, तो कभी पानी की सप्लाई रोक दी जाती। रात के अंधेरे में पत्थर फेंके जाते ताकि बच्चे डर जाएं। पूरा शिवपुर सहम गया था। गांव वाले राघव का साथ देना चाहते थे, लेकिन विक्रांत के गुंडों के डर से सब चुप थे। हालात तब और बिगड़ गए जब एक रात विक्रांत के आदमियों ने आश्रम के अनाज गोदाम में आग लगा दी। लपटें आसमान छूने लगी। राघव और नैना ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव वालों की मदद से आग बुझाई और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन उस आग ने राघव के सब्र का बांध तोड़ दिया था। वो अब समझ चुका था कि अहिंसा की भाषा शैतान को समझ नहीं आती। राघव ने उसी रात मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूरी रात ध्यान किया। सुबह जब वो बाहर निकला तो उसकी आंखों में एक अलग ही संकल्प था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, ये लड़ाई सिर्फ मेरी या आश्रम की नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। आज उन्होंने आश्रम जलाया है, कल वे आपके घरों को जलाएंगे। अगर आज हम नहीं जागे तो कल शिवपुर का नामो निशान मिट जाएगा। क्या आप सब अपने महादेव के मंदिर को बचाने के लिए मेरा साथ देंगे? राघव की आवाज में वो दर्द और सच्चाई थी जिसने सोए हुए गांव वालों को जगा दिया। हर घर से लोग निकल आए, कोई फावड़ा लेकर, कोई लाठी लेकर। सब ने कसम खाई कि वे अपनी इंच भर जमीन भी उस माफिया को नहीं देंगे। अगला दिन निर्णायक था। विक्रांत अपनी पूरी ताकत के साथ बुलडोजर और हथियारबंद गुंडों को लेकर आश्रम तोड़ने आ पहुंचा। उसके साथ भ्रष्ट पुलिस वाले भी थे। बुलडोजर का विशाल पंजा आश्रम की दीवार की तरफ बढ़ा। बच्चे रो रहे थे और नैना उन्हें अपनी बाहों में समेटे खड़ी थी। राघव बुलडोजर के सामने जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल चट्टान की तरह।
उसने जोर से कहा, अगर इस मंदिर की एक भी ईंट गिरानी है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। विक्रांत ने हंसते हुए ड्राइवर को इशारा किया, उड़ा दो इसे। बुलडोजर आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। राघव अकेला नहीं था, उसके पीछे एक एक करके पूरा गांव खड़ा हो गया। औरतें, बूढ़े, जवान सब एक मानव श्रृंखला बनाकर दीवार बन गए। हजारों लोग बुलडोजर के सामने खड़े थे। वे सब हर हर महादेव का जयघोष कर रहे थे। इतनी बड़ी भीड़ और उनका जुनून देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए। विक्रांत के गुंडे भी डर गए कि अगर भीड़ बेकाबू हो गई तो वे जिंदा नहीं बचेंगे। मीडिया भी वहां पहुंच गई थी और ये खबर पूरे देश में फैल गई कि कैसे एक मूर्तिकार और आम लोगों ने माफिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है। सरकार पर दबाव पड़ा और ऊपर से आदेश आया कि कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। विक्रांत को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसकी हार हुई, और यह हार उसकी ताकत की नहीं, उसके अहंकार की थी। राघव ने साबित कर दिया था कि संगठन में ही असली शक्ति है। उस दिन शिवपुर ने दिवाली मनाई और नैना ने राघव की आरती उतारी। ये जीत सिर्फ जमीन की नहीं, विश्वास की जीत थी। इस घटना के बाद राघव और नैना का सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन जीवन अभी एक और परीक्षा लेने वाला था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी राघव और नैना की अपनी कोई संतान नहीं थी। नैना उन अनाथ बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अपनी कोख सूनी होने का मलाल था। वो अक्सर देखती कि कैसे गांव की औरतें अपने बच्चों को गोद में खिलाती हैं और उसकी आंखें भर आती। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि नैना कभी मां नहीं बन सकती। ये बात नैना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे लगने लगा था कि वो अधूरी है। राघव उसे समझाता, नैना, ये आश्रम के 100 बच्चे हमारे ही तो हैं। यशोदा ने कान्हा को जन्म नहीं दिया था, लेकिन दुनिया उन्हें ही कृष्ण की मैया कहती है। तुम इन सब की मैया हो। नैना ऊपर से तो मुस्कुरा देती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। नैना ने निर्जला व्रत रखा और महादेव से मन्नत मांगी कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ एक बार मां बनने का सुख दे दो, चाहे उसके बदले मेरे प्राण ले लो। राघव ने उसे ऐसा कहने से रोका, लेकिन एक मां की तरफ को कौन रोक सकता है। शायद महादेव ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ महीनों बाद नैना की तबीयत खराब रहने लगी। जब जांच करवाई गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में आया कि नैना गर्भवती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। राघव और नैना की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे आश्रम में मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टरों ने बताया कि नैना की जान को बहुत खतरा है। उसका शरीर बहुत कमजोर है और बच्चे को जन्म देते समय उसकी जान जा सकती है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि गर्भ को गिरा देना ही नैना के हित में है। राघव के लिए ये बहुत बड़ा धर्म संकट था। उसे अपनी नैना किसी भी कीमत पर चाहिए थी। उसने नैना से कहा, नैना, ये जोखिम हम नहीं उठा सकते। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। लेकिन नैना अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, राघव, ये महादेव का आशीर्वाद है, मैं इसे ठुकरा नहीं सकती। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरा अंश तुम्हारे पास रहेगा। प्लीज, मुझे ये बच्चा चाहिए। नैना की ममता के आगे राघव को झुकना पड़ा। महीने बीतते गए और नैना का स्वास्थ्य गिरता गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। राघव दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता। वो मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता, लेकिन इस बार वो कुछ मांगता नहीं था, बस रोता था। उसे डर था कि कहीं उसने अपनी नैना को खो दिया तो वो जी नहीं पाएगा। प्रसव का दिन नजदीक आ गया। एक तूफानी रात थी। बारिश मूसलाधार बरस रही थी। नैना को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर में थी। बाहर राघव बेचैनी से टहल रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। अंदर से मशीनों की आवाजें आ रही थी। तभी एक नर्स दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, रुद्र जी, स्थिति बहुत बिगड़ गई है। हम या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। हमें तुरंत फैसला लेना होगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चीख कर कहा, मेरी पत्नी को बचाओ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरी नैना को बचाओ। नर्स अंदर गई। राघव वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसने अपनी जेब से वो छोटा सा शिवलिंग निकाला जो वो हमेशा अपने पास रखता था। उसने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा और रूंधे गले से बोला, महादेव, तुमने मेरा भाग्य बदला, मुझे सड़क से उठाकर महलों तक पहुंचाया, मुझे मेरा प्यार दिया। क्या ये सब सिर्फ इसलिए था कि आज तुम मुझसे सब कुछ छीन सको? अगर आज मेरी नैना को कुछ हुआ तो मैं ये मानना छोड़ दूंगा कि तुम हो। आज मेरी भक्ति और तुम्हारी शक्ति दोनों की परीक्षा है। उधर ऑपरेशन थिएटर में नैना की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसने बेहोशी में भी डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा था, मेरे बच्चे को बचा लो। घंटों चले इस तनावपूर्ण माहौल के बाद अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसने बाहर बैठे राघव के कानों को भेद दिया। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक मुस्कान भी थी।
डॉक्टर ने कहा, रुद्र जी, विज्ञान आज हार गया और विश्वास जीत गया। ये एक चमत्कार है। माँ और बेटा दोनों सुरक्षित हैं। राघव को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर अंदर गया। नैना बेड पर लेटी थी, बेहोश थी, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी और उनके बगल में एक छोटा सा गोलमटोल बच्चा हाथ पैर चला रहा था। राघव ने कांपते हाथों से उस नन्ही जान को उठाया। जैसे ही बच्चे ने अपनी आंखें खोली, राघव को लगा जैसे उसने साक्षात महादेव को देख लिया हो। बच्चे की आंखें बिल्कुल नैना जैसी थीं। राघव की आंखों से खुशी के आंसू टपककर बच्चे के गाल पर गिरे। उसने नैना के माथे को चूमा और धीरे से कहा, तुम जीत गई नैना, तुम्हारा विश्वास जीत गया। उस बच्चे का नाम रखा गया शिवांश, यानी शिवकांश। शिवांश के आने से राघव और नैना का परिवार पूरा हो गया। अब छांव आश्रम में एक और खिलखिलाहट जुड़ गई थी। समय के साथ शिवांश बड़ा होने लगा। वो अपने पिता की तरह ही कला में निपुण था और अपनी माँ की तरह दयालु। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को समाज की सेवा करते देखा था, इसलिए उसके संस्कार भी वैसे ही थे। राघव अब बूढ़ा हो चला था। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उसका चेहरा आज भी उसी तेज से चमकता था। उसने अपनी सारी जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी और शिवांश को सौंप दी थी। एक दिन राघव और नैना उसी पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें गंगा के पानी पर नाच रही थीं। नैना ने अपना सिर राघव के कंधे पर रखा और कहा, राघव, अगर उस दिन तुम मुझे भगाकर ना ले जाते, अगर उस दिन तुम खाई से जिंदा वापस ना आते और अगर हमने वो लड़ाई ना लड़ी होती, तो आज ये खूबसूरत शाम हमारी नहीं होती। राघव ने नैना का झुर्रियों वाला हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नैना, हम तो सिर्फ कठपुतलियां थे। डोर तो उस डमरू वाले के हाथ में थी। उसने हमें तोड़ा ताकि हमें नए सिरे से गढ़ सके। उसने हमें भटकाया ताकि हम सही रास्ता पा सकें। ये हमारा भाग्य नहीं था, ये उसका विधान था। तभी शिवांश वहाँ आया। वो अब एक जवान लड़का था। उसने आकर कहा, बाबा, माँ, चलिए आरती का समय हो गया है। आश्रम के बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। राघव और नैना ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे उठे और अपने बेटे के साथ मंदिर की ओर चल दिए। घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी, हर हर महादेव। ये कहानी सिर्फ राघव और नैना की नहीं रही। ये एक मिसाल बन गई कि अगर प्रेम सच्चा हो, इरादे नेक हो और विश्वास महादेव पर हो, तो लकीरों को बदलना पड़ता है, भाग्य को झुकना पड़ता है। शिवपुर के घाट आज भी गवाह हैं उस अमर प्रेम कथा के, जिसने साबित कर दिया कि अंत हमेशा सुंदर होता है। बस शर्त यह है कि आप हार ना माने। और इस तरह एक अनाथ फूल वाले और एक अमीर घर की बेटी की ये दास्तान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। जीवन का सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी लालिमा पहले से कहीं ज्यादा गहरी और सुकून देने वाली थी। राघव और नैना ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयाँ जीत ली थी, लेकिन अब उनके सामने बुढ़ापे की एक शांत और ठहराव भरी जिंदगी थी। उनके बेटे शिवांश ने आश्रम और मूर्ति कला के व्यापार की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसने न केवल अपने पिता की कला को आगे बढ़ाया, बल्कि छांव आश्रम को एक बहुत बड़ा विद्यापीठ बना दिया था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और हुनर सिखाया जाता था। राघव अब ज्यादातर समय गंगा किनारे या मंदिर के चबूतरे पर आंखें मूंद कर बैठा रहता था। उसके हाथों में अब छेनी और हथौड़ी नहीं, बल्कि रुद्राक्ष की माला होती थी। नैना भी अब घर के कामों से मुक्त हो चुकी थी। वो अक्सर राघव के पास आकर बैठती और दोनों घंटों बिना कुछ बोले बस बहती हुई गंगा को निहारते रहते। उनके बीच शब्दों की ज़रूरत खत्म हो चुकी थी। एक दूसरे की मौजूदगी ही उनके लिए काफ़ी थी। शिवपुर के लोग अब उन्हें सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती मानते थे। दूर दूर से प्रेमी जोड़े और निराश लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर कैसे एक अनपढ़ फूल वाले ने किस्मत की लकीरों को मात देकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। राघव उनसे बस एक ही बात कहता, मांगना है तो हिम्मत मांगो, महल नहीं, और भरोसा करना है तो उस नीलकंठ पर करो, इंसान पर नहीं। एक साल फिर से सावन का महीना आया। ये वही समय था जब दशकों पहले राघव और नैना की पहली मुलाकात हुई थी। इस बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। आसमान से अमृत बरस रहा था और शिवपुर का कण कण शिवमय हो गया था। राघव की तबीयत कुछ दिनों से नासाज थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उस दिन सुबह राघव ने नैना से कहा, नैना, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी आखिरी कलाकृति बनाऊं। मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन दिल कह रहा है कि एक आखिरी बार मिट्टी को छू लूं। नैना जानती थी कि राघव को रोकना नामुमकिन है। वो उसे सहारा देकर मंदिर के पीछे वाली उस पुरानी कार्यशाला में ले गईं, जहां राघव ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन मूर्तियां बनाई थीं। राघव ने गीली मिट्टी उठाई। उसके कांपते हाथों में जैसे ही मिट्टी का स्पर्श हुआ, उनमें एक पुरानी ऊर्जा लौट आई। वो घंटों तक तल्लीन होकर गढ़ता रहा।
नैना वहीं पास बैठी उसे देखती रही, जैसे वो उसे अपनी यादों में बसा रही हो। शाम होते होते राघव ने एक मूर्ति तैयार की। ये ना तो शिव की थी और ना ही पार्वती की। ये एक अर्धनारीश्वर की मूर्ति थी, आधा शिव और आधी शक्ति। ये मूर्ति राघव और नैना के अटूट प्रेम और मिलन का प्रतीक थी। मूर्ति पूरी होते ही राघव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बस नैना, मेरा काम पूरा हुआ। महादेव ने जिस काम के लिए भेजा था वो आज संपन्न हो गया। उस रात शिवपुर में महाआरती हो रही थी। शंख और घड़ियाल बज रहे थे। राघव और नैना ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और वे अपने कमरे की खिड़की से उस मंदिर के शिखर को देख रहे थे जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। राघव ने बहुत ही धीमी आवाज में नैना से कहा, नैना, याद है वो पहली बार जब तुम आई थी? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे कीमती चीज़ तुम हो जो मेरे पास हो। नैना की बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले। उसने राघव के हाथ को अपने गाल से लगाया और बोली, तुमने मुझे सिर्फ प्रेम नहीं दिया राघव, तुमने मुझे जीना सिखाया। अगर अगले 7 जन्म भी मुझे मिलें तो मैं हर जन्म में वही बनारस की गलियां और वही तुम्हारा साथ मांगूंगी। राघव ने हंसते हुए कहा, पागल, महादेव से मुक्ति मांगो, बंधन नहीं। हमारा सफ़र यहीं तक था और ये सफ़र बहुत खूबसूरत था। उस रात बातें करते करते राघव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी पकड़ नैना के हाथ पर थोड़ी ढीली पड़ गई। नैना समझ गई कि उसका जीवन साथी उसका राघव अब अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुका है। लेकिन नैना रोई नहीं, उसने कोई विलाप नहीं किया। उसे पता था कि उनकी रूहें एक हैं। कहते हैं कि सच्चे जीवन साथी मौत में भी जुदा नहीं होते। अगली सुबह जब शिवांश कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता एक दूसरे का हाथ थामे चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए चिर निद्रा में सो चुके थे। राघव और नैना ने एक ही रात एक ही साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। ये कोई दुखद अंत नहीं था, ये एक पूर्णता थी, एक मोक्ष था। और नैना के जाने की खबर जैसे ही फैली, पूरा शिवपुर उमड़ पड़ा। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल में श्रद्धा थी। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। जब उनकी चिता को मुखाग्नि दी गई तो वहां मौजूद हर शख्स को लगा जैसे धुएं के साथ एक युग का अंत हो रहा है। लेकिन उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, जैसे प्रकृति उनका स्वागत कर रही हो। उनके जाने के बाद शिवांश ने उनकी याद में उसी आश्रम के बीचों बीच राघव की बनाई हुई वो आखिरी अर्धनारीश्वर की मूर्ति स्थापित की। उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, विश्वास और प्रेम वो कलम है जिससे महादेव खुद भक्त का भाग्य दोबारा लिखते हैं। आज भी सालों बाद जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे हवाओं में चंदन और मोगरे की महक आती है। लोग कहते हैं कि राघव और नैना मरे नहीं हैं, वे आज भी उस गंगा घाट पर अदृश्य रूप में बैठे हैं, उन सभी प्रेमियों और हताश लोगों को हिम्मत देने के लिए जो अपनी किस्मत से हार मान चुके हैं। कहानी का अंत यही सिखाता है कि कोई भी लकीर पत्थर की नहीं होती। राघव जो एक अनाथ और अनपढ़ था और नैना जो महलों की कैदी थी, दोनों ने साबित कर दिया कि जब इंसान का हौसला सच्चा हो और उसकी डोर महादेव के हाथ में हो तो एक सूखी लकड़ी भी सोने की बन सकती है और एक गरीब का प्यार भी इतिहास बदल सकता है। भाग्य पहले से लिखा नहीं होता, उसे अपने कर्म, अपने त्याग और अपने अटूट विश्वास से लिखना पड़ता है। शिवपुर के मंदिर में आज भी आरती होती है और हर आरती के बाद एक जयकारा गूंजता है, हर हर महादेव। ये गूंज हमें याद दिलाती रहेगी कि जब दुनिया सारे दरवाजे बंद कर दे तब भी एक खिड़की खुली रहती है, और वो है उम्मीद की जो सीधे ईश्वर तक जाती है। और इस तरह एक साधारण सी प्रेम कहानी काल के कपाल पर अमिट होकर हमेशा के लिए अमर हो गई। प्रिय भक्तों, नमः संस्कृताय। भगवान शिव की ये पावन कथा यहीं संपन्न होती है। आशा है कि इस कथा ने आपके मन को शांति, हृदय को विश्वास और जीवन को एक नई दिशा दी होगी। भगवान शिव से हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के सभी दुख, भय और बाधाएं उनके त्रिनेत्र की कृपा से नष्ट हों और आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि भक्ति का ये प्रकाश और लोगों तक भी पहुंचे। एक छोटा सा निवेदन, कृपया भगवान का घर को अपना आशीर्वाद देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को लाइक करें ताकि हम ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचाते रहें। तो अब अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नई अनुभूति के साथ भगवान के आशीर्वाद में। ओम नमः शिवाय।